दोस्तों, एसआईआर से जुड़ा हुआ बहुत सारे गलत धारणा लोगों के मन में पल रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भारत के एक लीगल वोटर हैं तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत होने वाला नहीं है और आप बिल्कुल सेफ हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन में एसआईआर से जुड़ा हुआ जितने सारे डर और सवाल हैं वो सारा का सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो हे गाइस, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों, एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। दोस्तों, एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में कहूं तो विशेष गहन पुनरीक्षण। तो चलिए जानते हैं कि एसआईआर एक्चुअल में क्या है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो एसआईआर एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करते हैं कि इंडिया के वोटर लिस्ट में जितने सारे वोटर्स के नाम शामिल हैं उनमें से एक्चुअल एलिजिबल वोटर्स कितने हैं। इसको और भी सिंप्लीफाई करूँ या सरल भाषा में कहूँ तो अगर आप इंडिया के बाहर से इल्लीगली इंडिया में आकर इंडिया के वोटर लिस्ट में इल्लीगली शामिल हुए हो तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप पकड़े जाओगे और आपका वोटिंग राइट्स जो हैं वो कैंसिल किया जाएगा। और अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो और एक एलिजिबल लीगल वोटर हो तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। इस प्रोसेस को इजीली आपको होने देना है। तो अब बात करते हैं ये प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। स्टेप नंबर 1, आपके एरिया का जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो आपके घर आएंगे और आपको एक प्री फिल्ड मतलब पहले से फिल किया हुआ एक फॉर्म देंगे। स्टेप नंबर 2, आपको ये देखना है कि आपका जो नाम है वो 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। अगर शामिल है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उस फॉर्म के साथ जमा कराना है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपका नाम 2003 या 2002 के वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है, क्योंकि आपका जन्म ही उसके बाद हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको ये देखना है कि आपका जो पेरेंट्स है, आपका जो माता पिता है, उनका नाम जो है 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं। अगर है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका पेरेंट्स का प्रूफ देना है कि ये मेरा माता पिता है, मैं उनका लड़का हूँ या फिर लड़की हूँ, बस दैट्स इट। स्टेप नंबर 3, वेरिफिकेशन, एडिशन एंड डिलीशन। आप जो डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हो उसका वेरिफिकेशन होगा। साथ में ये भी इंश्योर किया जाएगा अगर आपके फैमिली में कोई डेथ पर्सन है जिनका डेथ ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसको डिलीट किया जाएगा। कोई नया बंदा है जो कि अभी अभी वोटिंग के लिए एलिजिबल हुए हैं तो उसका नाम जो है उसमें डाला जाएगा, मतलब एडिशन होगा। ऐसा कोई है जो बाहर के कंट्री से आकर यहाँ पे इलीगली माइग्रेट हुए हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनका नाम भी यहाँ से कैंसिल किया जाएगा। स्टेप नंबर 4, ड्राफ्ट पब्लिकेशन एंड ऑब्जेक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों, सारे वेरिफिकेशन, एडिशन, डिलीशन प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद एक ड्राफ्ट वोटर रोल तैयार किया जाएगा और उसको पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा उसको वेरीफाई करने के लिए, मतलब आपको भी तो वेरीफाई करना है कि मेरा जो डिटेल्स पब्लिश हुआ है वो कहाँ तक सच है। ये भी हो सकता है कि आप एक एलिजिबल वोटर हैं लेकिन गलती से आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट गया है तो उसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके एड्रेस में कुछ गलती है। ये भी हो सकता है कि आप एक नया वोटर हैं लेकिन आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा। क्या वो टाइम फ्रेम है वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। स्टेप नंबर 5, फाइनल रोल एंड फ्रीज। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि अब क्या होने वाला है। अब जो है फाइनल वोटर लिस्ट जो है पब्लिश होने वाला है और ये माना जाएगा कि उस वोटर लिस्ट में, उस रिवाइज्ड वोटर लिस्ट में जितने सारे वोटर्स के नाम हैं वो सारे के सारे एलिजिबल वोटर्स हैं इंडिया के, और उनको लेकर आगे वोटिंग प्रोसेस चालू होगा। अब जितने सारे प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया उसका डेडलाइन या टाइम फ्रेम क्या होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा स्टेट्स हैं जिनमें आगे एसआईआर चालू होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, वो कौन कौन सा स्टेट्स हैं जहां एसआईआर प्रोसेस चालू होने जा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो हाउस टू हाउस एनुमरेशन है, जो बीएलओज
आपके घर पर आने वाले हैं उसका टाइम फ्रेम है नवंबर 4 2025 से दिसंबर 4 2025 तक। अब ड्राफ्ट रोल के बारे में आपको बताया था मैंने कि एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा, वो पब्लिश होगा दिसंबर 9 2025। साथ ही में दोस्तों मैंने आपको क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया था, जहां पर आप कोई क्लेम कर सकते हो या फिर कोई मिस्टेक्स है तो ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो उसका टाइम फ्रेम है दोस्तों दिसंबर 9 2025 से लेकर जनवरी 8 2026। अब जो क्लेम्स या ऑब्जेक्शन रेज होगा उसका हियरिंग और वेरिफिकेशन भी तो होना चाहिए, तो उसका डेट फिक्स किया गया है दिसंबर 9 2025 से जनवरी 31 2026। और ये सारा खत्म हो जाने के बाद फाइनल रिवाइज्ड वोटर लिस्ट पब्लिश किया जाएगा फरवरी 7 2026। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि एसआईआर से जुड़ा हुआ जितने सारे डर और सवाल आपके मन में था वो सारा का सारा मैं क्लियर कर पाया हूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है एसआईआर से रिलेटेड जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने नहीं ला पाया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमको डीएम के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन एडिशन टू दैट दोस्तों और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके लोकल लीडर्स के बहकावे में मत आइए, एसआईआर को ठीक से समझिए। एसआईआर जो है आपको एक उज्जवल भविष्य देने वाला है, तो एसआईआर के खिलाफ मत होइए। एसआईआर एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, एक सही प्रोसेस है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर से करना। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही बने रखें अपने साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।